बाबा रामपाल का सच, भक्ति या भ्रम? बाबा रामपाल का सच क्या है? इस विषय को समझने के लिए भावनाओं से परे जाकर तथ्यों, न्यायिक प्रक्रिया और सामाजिक संदर्भ को ध्यान में रखना जरूरी है। आइए इसे कुछ भागों में स्पष्ट रूप से समझते हैं। 1. बाबा रामपाल कौन हैं? 2. लोग उन्हें भगवान क्यों मानते हैं? 3. बाबा रामपाल जेल में क्यों हैं? 4. तो क्या बाबा रामपाल निर्दोष हैं या दोषी? 5. सोशल मीडिया और अंधभक्ति का प्रभाव। निष्कर्ष, बाबा रामपाल का सच क्या है? पक्ष तथ्य। भक्तों के अनुसार वे कबीर साहेब के अवतार और तत्वदर्शी संत हैं। न्याय के अनुसार उन्हें हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया और जेल हुई। आलोचकों के अनुसार वे एक ढोंगी बाबा हैं, जिन्होंने मासूम लोगों को भटका दिया है। निष्पक्ष विचार, भावनाओं से ऊपर उठकर कानून, प्रमाण और न्याय पर भरोसा किया जाए। बाबा रामपाल सतलोक आश्रम, जिसमें दूध पीते बच्चे, दूध मुंहे बच्चे भी शामिल थे। ह्यूमन वॉल के तौर पर, ह्यूमन शील्ड के तौर पर आश्रम के संस्थापक हैं, जो खुद को एक तत्वदर्शी संत और सतगुरु बताते हैं। वे कबीर पंथ की शिक्षाओं के अनुसार गीता, वेद और पुराणों की व्याख्या करते हैं। उनके अनुयायियों का दावा है कि वे मोक्ष के सच्चे मार्ग को समझते हैं। बाबा रामपाल को 2014 में हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगे, जिनमें शामिल हैं हत्या का आरोप धारा 302 आईपीसी, आपराधिक साजिश धारा 120 बी, अवैध हथियार और मानव ढाल बनाकर पुलिस को रोकना, आश्रम में हिंसक झड़प जिसमें कई लोगों की मौत हुई। अदालत ने उन्हें 2018 में 2 मामलों में दोषी ठहराया और उम्र कैद की सजा दी। यह सजा प्रमाणों और न्यायिक सुनवाई के आधार पर दी गई थी। बाबा रामपाल के अनुयायी मानते हैं कि वे कबीर जी के अवतार हैं। वे दावा करते हैं कि बाबा ने उन्हें शराब, अपराध और बुराई से मुक्त किया। उनका तर्क है कि बाबा को साजिश के तहत फंसाया गया है। सोशल मीडिया, खासकर यूट्यूब पर कई चैनल उनके समर्थन में लगातार वीडियो डालते हैं। यह तय करना न्यायपालिका का काम है, न कि किसी यूट्यूबर या अनुयायी का। बाबा को सजा सबूतों के आधार पर मिली है, यह एक कानूनी तथ्य है। अगर बाबा निर्दोष हैं, तो उन्हें उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में अपील का पूरा अधिकार है। परंतु अंधविश्वास के चलते यह धारणा बनाना कि जो जेल में है वह जरूर संत है या जरूर शैतान है, यह सोच दोनों ही तरफ से खतरनाक है। यूट्यूब और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर एक तरफा प्रचार बहुत आम है। लोग बिना तर्क, तथ्य और सोच के केवल भक्ति भाव में बह जाते हैं। यह आध्यात्मिक नहीं, मानसिक गुलामी बन जाती है अगर सवाल पूछना पाप मान लिया जाए। बाबा रामपाल का सच क्या है, यह समय और न्याय तय करेगा। लेकिन हमें तय करना है कि क्या हम अपनी आस्था को सोच समझकर चुनते हैं या अंधविश्वास में आंख मूंद लेते हैं। 1. अगर बाबा रामपाल भगवान हैं, तो उन्हें अपने अनुयायियों को ढाल बनाकर पुलिस से छिपने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या भगवान अपने भक्तों को आगे करके खुद पीछे हट जाते हैं? 2. जब बाबा ने देखा कि आश्रम में झड़प हो रही है, मौतें हो रही हैं, तो उन्होंने खुद को पहले क्यों नहीं सरेंडर किया? क्या किसी पुण्य आत्मा को यह शोभा देता है कि मासूमों की लाशें गिरती रहें और वो खुद कमरे में छुपा रहे? 3. अगर अदालत की सजा झूठ है, तो बाबा ने ऊपरी अदालत में अब तक अपनी बेगुनाही साबित क्यों नहीं की? क्या भगवान को इंसानी कानूनों से डर लगता है? 4. बाबा की मोक्ष देने वाली ज्ञान गंगा क्या उन निर्दोष लोगों को बचा पाई जो आश्रम में मरे?